नैना परी की दो बेटियां थी, अंजलि परी और काजल परी। अंजलि परी बहुत ही गोरी थी। जैसी ही उसकी सूरत थी वैसी ही उसकी सीरत थी। वो हर किसी की इच्छा को पूरा करती और सबकी मदद करती। वहीं काजल परी बहुत ही काली थी। सूरत के साथ साथ वो मन की भी काली थी। उसे बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता था और वो हर किसी से चिढ़ती रहती थी। दोनों परियों की आपस में नहीं बनती थी, फिर भी सभी परियां उन्हें माफ कर देते थे। पृथ्वीलोक पर रामगढ़ के राजा भानु का कोई भी संतान नहीं था। राजा और रानी के साथ पूरी प्रजा भी इस बात से दुखी रहते थे। राजा भानु बहुत ही दयालु थे। वो अपनी प्रजा की हमेशा मदद करते थे। सभी लोग राजा से बहुत ही प्रेम करते थे और उनके लिए संतान की कामना करते थे। हे भगवान, मुझ पर दया करो, मेरे सोने आंगन को भी रोशन कर दो। आखिर किस गुनाह की सजा दे रहे हैं आप हमें? हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। कोई तो उपाय बताएं, कुछ तो चमत्कार करो प्रभु, मेरी मदद करो। रानी को यूं मंदिर के पास रोता देख अंजलि परी वहां आती है। महारानी, आप कौन हैं? मैं अंजलि परी हूँ और मैंने आपकी सारी बात सुन ली है। बस आप यही समझिए कि भगवान ने मुझे आपकी मदद करने के लिए ही भेजा है। आप ये फल ले और इसे घर जाकर खा लें। आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। रानी घर जाकर वो फल खा लेती है। फिर परी के कहे अनुसार ही 9 महीने बाद महल में एक बहुत ही प्यारी सी लड़की का जन्म होता है, जिसका नाम रानी किरण रखती है। 1 साल बाद किरण का जन्मदिन आया। महारानी ने जन्मदिन में सबको बुलाया। सभी गांव वाले आए और परीलोक से भी सभी परियों को बुलाया गया। जन्मदिन की बहुत ही धूमधाम से तैयारियां हो रही थी। सभी किरण को बहुत ही प्यार और आशीर्वाद दे रहे थे। तभी काजल परी वहां गुस्से से आती है। तुम लोगों ने मुझे यहाँ ना बुलाकर अच्छा नहीं किया। आज से तेरी वही बेटी जब 16 वर्ष की होगी तब वो मर जाएगी। अब मना लो जश्न जितना मनाना है। ये सुनकर सारी प्रजा सुन हो जाती है। रानी तो ये सब सुनते ही बेहोश हो जाती है। फिर राजा और रानी अंजलि से काजल परी के श्राप को तोड़ने का उपाय पूछते हैं। मैं काजल परी के श्राप को तो नहीं तोड़ सकती, लेकिन उससे छुटकारा पाने का उपाय जरूर बता सकती हूँ। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अंजलि परी, अब कृपया करके उपाय बताएं। किरण जब 16 साल की होगी तब उसकी मृत्यु नहीं होगी। बस वो 2 साल के लिए सो जाएगी और वही नहीं, आप और आपकी प्रजा भी 2 साल के लिए सो जाएगी। और जब किरण 18 वर्ष की हो जाएगी और दक्षिण दिशा से राजकुमार करण आएगा, वो आकर राजकुमारी के माथे को चूमेगा और उसके चूमते ही राजकुमारी किरण और सारी प्रजा जी उठेंगे और पहले की तरह जाग जाएंगे और काली परी के श्राप से मुक्त हो जाएंगे। उस दिन से महारानी राजकुमारी की बहुत अच्छे से परवरिश करती है और देखते ही देखते किरण 16 साल की हो जाती है। किरण का 16वां जन्मदिन था। सब जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन महारानी को बहुत ही घबराहट हो रही थी। तभी किरण सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और वो सीढ़ियों से गिर गई और सभी भागकर उसके पास आए और उसे बेडरूम में ले आए। किरण के सोते ही सभी लोग गहरी नींद में सो गए। पूरे 2 साल बाद। क्या बात है, इस राज्य में इतनी शांति क्यों? क्या यहाँ कोई लोग नहीं रहते हैं? जाकर पता करना पड़ेगा। और फिर राजकुमार महल के अंदर जाते हैं। कोई है यहाँ? कोई जवाब ना मिलने पर राजकुमार बेडरूम के अंदर चला जाता है और सभी को यूं सोते देख हैरान रह जाता है और उसकी नज़र बेड पे सो रही किरण पर जाती है। वो किरण को देखता है तो देखता ही रह जाता है। अति सुंदर, जैसे कोई परी सो रही हो। तुम तो सोते हुए इतनी सुंदर लग रही हो और जाग जाओगी तब न जाने कितनी सुंदर लगोगी। ये कहते हुए राजकुमार करण राजकुमारी के पास पहुंच जाता है और उसके माथे को चूम लेता है। राजकुमार के चूमते ही राजकुमारी किरण के साथ साथ सारी प्रजा जाग जाती है और अंजलि परी भी वहां पर आ जाती है और किरण की शादी करण से हो जाती है। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।